सुप्रभात बच्चों। आप पढ़ रहे हैं प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह और इसके 3 भाग आपके पास में भेजे जा चुके हैं। अब उसके पश्चात ये अगला भाग है। तो यहाँ तक हो गया था कि हामिद अपने बचपन के साथियों के साथ जब मेले में जा रहा है तो उसके मन में जो भी शंका आती है उस पे वो पूछता है, अपने जो बड़े बच्चे हैं उनके साथ में उनसे कुछ न कुछ सवाल पूछता है। तो उसको ये भी मालूम नहीं है कि 100 रुपये ज़्यादा होते हैं, 50 रुपये ज़्यादा। तो वो पूछता है 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। ये प्रश्न वो पूछता है अपने संगी साथियों से, हमीर, कि 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। तो उसको उसका संगी साथी कहता है कहाँ 50 कहाँ 100, अरे 50 और 100 में तो बड़ा फ़र्क है। 50 एक थैली भर होता है तो 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए, यानी 100 रुपये तो बहुत बैठते हैं। अब उसके बाद में बच्चों घनी बस्ती आने लगी थी, बस्तियां घनी होती जा रही थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी थी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे। कोई इक्के तांगे पर सवार, यदि कोई बड़े घर का था, अमीर था, तो वो तांगे पे इक्के पे सवार होके आ रहा था। कोई मोटर कार पे और भी ज़्यादा अमीर था तो मोटर कार में सवार होके आ रहा था। सभी इत्र में बसे, सबने अपने ऊपर इत्र यानी सेंट छिड़का हुआ था, सबके कपड़ों में से खुशबू आ रही थी। सभी के दिलों में उमंग थी, उत्साह उल्लास था, क्योंकि सारे के सारे कहाँ जा रहे थे? ईदगाह पे जा रहे थे। साल भर का त्योहार है, साल में एक दिन आता है। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर। अब जो शहर वाले हैं वो तो पूरे बन ठन के और गाड़ियों में तांगों में सवार होके जा रहे हैं। गांव वाले बेचारे, एक छोटा सा दल जो है, ये कैसे आ रहा है? पैदल चल के आ रहा है, अपनी विपन्नता से बेखबर और अपनी गरीबी से पूरी तरह से बेखबर था ये दल। संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था, क्योंकि ईद तो सबकी साझे की है, उसमें अमीर क्या गरीब क्या। तो बड़े संतोष के साथ, धैर्य के साथ मन मगन था और सारे के सारे आ रहे थे। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थीं, क्योंकि बच्चों को तो देखने के लिए शहर मुश्किल से मिलता है, बड़ों का तो आना जाना चलता ही रहता है, लेकिन बच्चे तो मुश्किल से शहर में किसी विशेष कारण से ही आते हैं, इसलिए उनके लिए हर चीज़ अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते। यदि कोई चीज़ उनको आकर्षित करती तो बेचारे ताकते रह जाते, और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। हॉर्न की आवाज़ सुनकर भी उनकी चेतना नहीं टूटती, चेतना वापस नहीं आती। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बच्चा, तो शहर का बच्चा जब गांव का बच्चा शहर में जाता है ना, तो उसको ये भी नहीं आइडिया रहता कि सड़क पे किस और कैसे चलना है। और कई बार तो वो बच्चा गाड़ी के नीचे आने से बच जाता। तो यही चीज़ हामिद के साथ भी कई बार वो बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। अचानक दूर से ही नजर पड़ी कि वो ईदगाह है, वहाँ बहुत सारे लोग जमा हुए हैं। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया, ईदगाह में इमली का एक पेड़ है और उसके साथ उस पेड़ की घनी छाया है। नीचे पक्का फर्श है। तो बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं। इमली के घने वृक्ष की छाया में ईदगाह है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, कालीन बिछे हुए हैं, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। तो बहुत बड़ा ईदगाह है, रोजेदार भी वहाँ पंक्तिबद्ध होकर के नमाज अता कर रहे हैं। पक्की जगत के नीचे तक, मुंडेर के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। तो ये खुद का वहाँ का अनुशासन है कि जो बाद में आ रहा है वो अपने आप पंक्तियों में पीछे आकर के खड़ा हो जाता है। आगे जगह नहीं, क्योंकि आगे जाने की जगह नहीं है, इसलिए पीछे ही रुकना पड़ता है। तो सबका अपना खुद का अनुशासन है। यहाँ यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, चाहे वो कितना ही धनी आदमी हो, कितना ही बड़े पद पर काम करने वाला हो, यहाँ सब बराबर हैं। अल्लाह का दरबार है, सब बराबर हैं। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया, गांव वाले जो चल के आए थे वो भी बराबर थे शहर वालों के। इन्होंने भी अपने हाथ पैर धोए और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए जैसे कि सब हो रहे थे। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और
एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। तो पूरी ये प्रक्रिया होती है जब हम नमाज पढ़ते हैं, तो एक पूरा सिस्टम होता है, एक पूरा नियम होता है, और ये पूरा जो है सब जगह लागू होता है। इसलिए पूरे विश्व में जब भी ये नमाज पढ़ी जाती है तो उसमें एक एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। कई बार यही क्रिया होती है, तो यह क्रिया केवल एक बार नहीं, कई बार उस अल्लाह के लिए होती है इबादत में। जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों, बिजली के बहुत सारे बल्ब एक साथ जल जाएं और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था। इससे पहले ऐसा दृश्य कभी भी हामिद और उसके साथियों ने नहीं देखा था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। तो ये पहला उसका मौका था इस तरह की नमाज देखने का। अपने गांव की नमाज उसने देखी थी, लेकिन उसमें इतनी तारतम्यता उसको नज़र नहीं आई थी। लेकिन आज का जो दृश्य था उसके लिए अभूतपूर्व दृश्य था, और सामूहिक क्रियाएं जो थी और विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस सब पूरे दृश्य को देखकर कैसा लगता था कि भाईचारे का एक धागा इन सभी व्यक्तियों को, नमाजियों को एक लड़ी में पिरोए हुए है। उसके बाद बच्चों ये दूसरा भाग है। तो इसमें क्या है, नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। लोग दौड़ के चले जाते हैं कि कहीं भीड़ ना हो, सामान खत्म ना हो जाए, और आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे करके, गले मिल करके सब लोग खिलौने और मिठाइयों की दुकान की ओर दौड़ जाते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है, क्योंकि शहर वालों को तो खिलौने, खाना पीना उनका तो रोज का काम है, लेकिन गांव के जो लोग आए थे उनको क्योंकि कभी कभी ये सुअवसर मिलता था, इसलिए बालकों से कम उत्साही वो नहीं थे। जैसा उत्साह बालकों में था वैसा ही बड़ों में था। यह देखो हिंडोला है जिसमें झूलते हैं, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। मेले में अक्सर हिंडोले लगे हुए होते हैं, और उस समय की जो किराया होता था या फीस होती थी हिंडोले की, वो थी 1 पैसा। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं, तो जिस पे छोटे बच्चे घूमते हैं ना, घूम घूम के झूलते हैं, वो चरखी होती है। और जो हिंडोला होता है वो बड़े आदमियों के लिए होता है। तो बहुत सारे जानवर लकड़ी के काट के बने हुए हैं, उन पर बैठ के 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। 1 पैसे में कितने चक्कर? 25 चक्कर काट सकते हैं। महमूद और मोहसिन और नूरे 3 बच्चे हैं उसके साथ के, और सम्मी चौथा बच्चा, इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठ जाते हैं। हामिद दूर खड़ा है, हामिद उनको ताकता रहता है। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास, यदि 1 पैसा यहाँ दे देगा तो केवल 2 पैसे बचेंगे। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। ये बच्चे क्या हैं, थोड़ा सा चक्कर खाएंगे, 24 चक्कर खाएंगे, और उसके बाद में फिर क्या, 25 चक्कर खाने के बाद में फिर क्या करेंगे, वापस उतर जाएंगे। तो 1 पैसा तो खर्च हो ही जाएगा। तो मैं अपने खजाने का 1/3 हिस्सा, वो भी किस लिए, चक्कर खाने के लिए, ना बाबा ना, मैं नहीं दे सकता। सारे के सारे बच्चे थोड़ी देर बाद चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। कहाँ जाते हैं वो, खिलौनों की दुकान पर। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। उन खिलौनों को देखकर कैसे लगता है कि पूरी तरह से जीवंत है, और शायद अभी बोल पड़ेंगे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही, कंधे पर जिसके क्या है, बंदूक। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है, अपनी ड्यूटी किए हुए चला आ रहा है ये सिपाही। तो सिपाही एक खिलौना है, खाकी वर्दी पहने हुए है और लाल पगड़ी लगाए हुए है, कंधे पर बंदूक है। यह खिलौना ऐसा प्रतीत होता है मानो कि सचमुच का सिपाही अभी कहीं से ड्यूटी करके आ रहा हो। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। भिश्ती जो होता है वो सड़कों पे पानी छिड़कता है। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, यानी पानी के जो चरस होते हैं, चमड़े के बने हुए होते थे, वो रखे हैं मशक।
मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। कौन? भिश्ती। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है, उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे को क्या पसंद आया खिलौना? वकील। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, जैसा वकील विद्वान होता है वही उसके खिलौने पर दिख रही थी। काला चोगा, काला कोट पहना हुआ है, नीचे सफेद अचकन, सफेद पैंट पहनी हुई है। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह करके आ रहा है, बहस करके आ रहा है। यह सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं? 3। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो क्या फायदा, चूर चूर हो जाएगा। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, उसके किस काम के? ना बाबा ना, मैं नहीं लूंगा। मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद कहता है मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फेर देगा। नूरे कहता है और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी कहता है और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। तो सब बच्चों ने अपनी अपनी पसंद के खिलौने बच्चों ले लिए। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।